क्योंकि हमने सिर्फ एक क्वेश्चन इसका किया था। आज हम इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपने इनवर्स ऑफ फंक्शन किस तरह फाइंड करना होता है। ओके, तो इंशाल्लाह बेटा आज जो जिन बच्चों की लास्ट क्लास में कोई इशू या प्रॉब्लम था तो वो रिजोल्व हो जाएगा। तो काइंडली बेटा जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो आप लेक्चर क्वेश्चन करवाते वक्त मजीद कोई क्वेश्चन मत पूछेगा। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा उसके बाद आप जिस तरह का भी कोई क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगा। ओके, तो बेटा आवाज़ नहीं आ रही आपको? चले वॉइस प्रॉब्लम ना हो सर्कुलर। चले बेटा ठीक है, सब बच्चों को आवाज़ का इशू जो था वो रिजॉल्व हो चुका है। तो मैं कामरान बेटे को भी वेलकम करूँगा। यहाँ पे ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है कैंपस के ऊपर। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं बेटा जो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे हमें बड़ी खुशी होगी। कामरान हमारा यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट है, मजीद बाकी कोई पुराने स्टूडेंट जो हैं मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ कामरान ही आपने नज़र आया पुराना स्टूडेंट। चलिए बेटा अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 निहाल ने कहा सर पार्ट नंबर 4 करवाएं। जी बेटा मैं पार्ट नंबर 4 भी कराऊंगा और आपको एक पार्ट और भी करवाऊंगा। ओके, पार्ट आपका हम करेंगे पहले जी पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, उसमें हमें कहता है जी आपके पास है f of x इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 9 का होल क्यूब। अब जल्दी से सारे बच्चे यहां पे सुने बैठेंगे, आपस में कोई बच्चा बात नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट आपने मेथड सीख लेना है। जिस बच्चों का लास्ट क्लास में कोई इशू था तो इंशाल्लाह रिजोल्व हो जाएगा। चलिए बेटा आपके पास है जी f of x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 होल क्यूब। हम क्या करते थे, हम लेट करते थे। लेट सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू f of x। y इज इक्वल टू f of x हमारे पास नोटेशन है फंक्शन को लिखने की। हम f of x को y कह सकते हैं। ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया, अच्छा जी एक्सरसाइज 1 कह रहा है, ये हमें किसने बताया? ये हमें आइलर मैथमेटिशियन था जिसने बताया कि नोटेशन होती है आपके पास y इज इक्वल टू f of x। हम f of x को y के इक्वल लिख सकते हैं। ये बेटा नोटेशन लिखी है मैंने आपके सामने। तो y इज इक्वल टू f of x है, तो जब f बेटा इस तरफ आएगा, f यहां पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा। जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास आएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। इसे आप लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू f of x, उसके बाद y को उस तरफ लेके जाएंगे, y इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x आ जाएगा, उसको कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। और जो गिवन फंक्शन है f of x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 का होल क्यूब, तो हम इसको f of x को y कह सकते हैं। आपके पास आएगा जी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 होल क्यूब। हमने क्या करना होता है, हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। x की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हो, हम x को एलिमिनेट कर लेते हैं। अब एलिमिनेट का क्या मतलब होता है, x को हमने एक तरफ रहने देना है, बाकी सारी वैल्यूज को हमने उठा के दूसरी तरफ ले आना होता है। ओके, अब देखें जी आपके पास यहां पे होल क्यूब है, इस होल क्यूब को हम किस तरह खत्म करेंगे, तो हम यहां पे लेते हैं टेकिंग 1/3 ऑन बोथ साइड। हम पावर 1/3 ऑन बोथ साइड ले लेते हैं। आपके पास आएगा y की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9। एक तो पावर पहले 1/3 दूसरा 1/3 ऊपर आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा y की पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 से कैंसल माइनस एक्स प्लस 9। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इस तरफ नेगेटिव है, इसको इधर ले आए, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। और y की पावर 1/3 इसको उठा के बॉर्डर के उस तरफ ले जाओ, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये बेसिक रूल इक्वेशन के। तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई की पावर 1/3। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसको हम पुट कर देंगे इन 1, पुट इन 1 में पुट करें बेटा, आपके पास आएगा f इनवर्स ऑफ y। x की जगह पुट करेंगे, x की वैल्यू आपके पास आई 9 माइनस वाई की पावर 1/3।
उसके बाद हम इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y टू x, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 9 माइनस x की पावर 1/3। ये आपके पास f इनवर्स ऑफ x आ गया। हमने रिप्लेस क्यों किया है? क्योंकि पार्ट ए जो क्वेश्चन का पार्ट है उसमें हमें कहता है जी f इनवर्स ऑफ x फाइंड करो, पार्ट बी में कहते हैं f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करो। तो आपने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना था, यहां पे आपके पास f इनवर्स ऑफ y आया, तो हम फंक्शन के अंदर वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। हमने x y की जगह x को पुट कर दिया, तो ये आपके पास f इनवर्स ऑफ x आ गया। अभी तक बेटा मुझे बताओ, अगर किसी स्टूडेंट को इनवर्स लेना नहीं आया तो बताए, ताकि उसको मैं यहां से गाइड कर सकूं। 3 स्टेप हैं, कौन कौन से हैं? इसको पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स लेट करना है, वहां से इक्वेशन 1 बना लेनी है। दूसरा, आपने गिवन फंक्शन को y के इक्वल लेट करना है, वहां से x की वैल्यू एलिमिनेट करनी है और आपने रिप्लेस कर देना है y को x के साथ। जल्दी से बेटा बताओ, आप सारे बच्चों को ये इनवर्स लेना आ गया है? इनवर्स फाइंड कर लोगे आप किसी भी फंक्शन का। आपने जस्ट इसको याद रखना है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने लेट करना है। जल्दी से बताएं बेटा, सारे बच्चों को क्लियर है ये? बी वर्ग बेटा कहां से रिपीट करूं? क्वेश्चन ये नहीं होता रिपीट कर दे मतलब सारा लेक्चर दोबारा बता दूं। मुझे बताओ किस स्टेप से आपको समझ नहीं आई? जी तलहा बेटा, क्यूबिंग की ऑन बोथ साइड। हमने क्यूब रूट लिया ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट। यहां लिख देता हूं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ क्यूब रूट लिया 1/3। चल बेटा नेक्स्ट फिर हम मूव करते हैं जी। सेकंड पार्ट जो है एफ इनवर्स ऑफ -1 पुट कर रहे हैं हमने। आपके पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ गया है। आपके पास जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स है उसमें जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह -1 पुट कर दें। पुट कर दें आप, पुट x इज इक्वल टू -1। एफ ऑफ एक्स आपके बर कह रहे हैं सर सेकंड लास्ट स्टेप समझा दें। बेटा यहां पे हमने क्या किया, आपके पास जब x की वैल्यू एलिमिनेट कर ली तो हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया इन 1। हमने x की वैल्यू को पुट इन 1 कर दिया। 1 आपके पास कहां है? यहां पर है। एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, यहां पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी। एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 9 माइनस y की पावर 1/3। उसके बाद हमने y की जगह x को रिप्लेस कर दिया, आपके पास एफ इनवर्स ऑफ x आ गया। देन बेटा पार्ट बी में हमने एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू -1 पुट कर देंगे एफ इनवर्स ऑफ x में इन एफ इनवर्स ऑफ x। एफ इनवर्स ऑफ x आपके पास क्या है जी? 9 माइनस x की पावर 1/3 आ जाएगा जी। एफ इनवर्स -1 इज इक्वल टू 9 माइनस -1 की पावर 1/3। ये आपके पास आंसर आ गया एफ इनवर्स ऑफ -1 का। देन आपके पास जो थर्ड पार्ट है इसका आपने वेरीफाई करना है। किसको वेरीफाई करना है? एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमने इसको वेरीफाई करना है कि इन दोनों का आंसर इक्वल्स टू एक्स के आता है। तो सबसे पहले आप पिक करें एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो बेटा ये कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन ही है आपके पास। अगर इसका बैक स्टेप लिखूं तो आपके पास ये होता है जी एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इस ओ की जगह ब्रैकेट, ये हमने इनवर्स कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन में सीखा था। अब इसका मतलब क्या है कि एफ फंक्शन जो है उसमें जहां जहां पे एक्स है आपने पुट कर देना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। क्या मतलब है आप इसका? एफ फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन जो एफ है, वहां पे आपके पास जो वेरिएबल एक्स आ रहा है उसकी जगह रिप्लेस कर देना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो देखिए भी एफ फंक्शन आपके पास क्या है?
आपके पास है जी ब्रैकेट माइनस एक्स का क्या पुट करना है हमने, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ एक्स का पुट कर देंगे हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 9 होल पावर 3। हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, जहां जहां पे एफ फंक्शन के अंदर एक्स आ रहा था एफ इनवर्स ऑफ एक्स के साथ। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, क्या वैल्यू है 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 माइनस ऐसी बाहर रहेगा 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9 आ जाएगा और होल पावर आपके पास क्या है 3 है, तो ये आ जाएगा बेटा -9 माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9 होल पावर 3, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 1/3 होल पावर 3 से कैंसिल, आपके पास आ गया जी एक्स। हमने इसको एक्स के इक्वली प्रूव करना था, हमारे पास बेटा एक्स ही आ गया। नेक्स्ट बेटा जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें कहता है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आपके पास एफ इनवर्स फंक्शन में जहां जहां एक्स है उसकी जगह रिप्लेस करना है एफ ऑफ एक्स। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या पे है, ये फंक्शन है आपके पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स, लिखेंगे इसको 9 माइनस एक्स आ गया। एक्स की जगह क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स पुट करना है। आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है जी, एफ ऑफ एक्स आपके पास ये है, पुट कर दे माइनस एक्स प्लस 9 होल पावर 3 और यहां पे आपके पास होल पावर क्या है जी 1/3। हमने बेटा ये वैल्यू पुट कर दी। इनवर्स फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स था हमने पुट करना था एफ ऑफ एक्स। इनवर्स फंक्शन आपके पास ये था 9 माइनस इस तरह ही आ गया। आगे एक्स की पावर 1/3 है, एक्स की जगह क्या आएगा, यहां पे लिख लेते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं। एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और ऊपर पावर आ जाएगी आपके पास 1/3। हमने क्या किया, एफ इनवर्स फंक्शन में जहां एक्स था पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स। अब आप यहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लें। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी -x प्लस 9 होल पावर 3 और यहां पे ऊपर हमारे पास पावर 1/3 भी मौजूद है। ये आ जाएगा 3 से कैंसल 9 माइनस एक्स प्लस 9 माइनस प्लस एक्स माइनस 9 प्लस माइनस कैंसल इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास प्रूफ हो गया एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, जल्दी से बेटा मुझे बताओ, आप सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन क्लियर है? अब ईच एंड एवरी स्टेप आपको समझ आ गया है। हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सोल्व कर लिया है। अब बेटा मुझे बताओ, सबको क्लियर है? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी किस्म का इशू तो नहीं है? जल्दी से बेटा मुझे बताओ, अगर किसी एक स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम या इशू या मेथड के हवाले से या समझ नहीं आ रहा तो मुझे बता दें। जी तलहा बेटा, पुटिंग कंफ्यूज उस वक्त नहीं करेगी जब आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 करोगे। आपने क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस नहीं की हुई, उस वजह से आपको पुटिंग कंफ्यूज कर रही है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं जी, जिस तरह आपके पास नहीं लिखा हुआ, जल्दी से पहले मुझे सारे बच्चे कमेंट्स में बताओ, फिर मैं आपको ये पुटिंग दोबारा बताता हूं जी। पुटिंग के अंदर चक्कर क्या है, मसला क्या है इसके अंदर? चले देखें, मैं जिसको पुटिंग समझ आ गई और जिसको समझ नहीं आई, दोनों यहां पे देखें, उसको पुटिंग समझ अब आ जाएगी। देखें भी, आपके पास लिखा हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। पुटिंग सीखनी बेटा जरा, आपके वेरी सुलेमान बेटा, मैंने आपको कमेंट पढ़ लिया, जरा काइंड थोड़ा सा सब्र करें। आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं कहता हूं जी फाइंड करो एफ ऑफ 2। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां 2 पुट कर दो, मतलब आपके पास आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर प्लस 1। फिर मैं कहता हूं जी आप फाइंड करो एफ ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, गिवन फंक्शन में जहां जहां एक्स है उसी जगह पुट कर दो, ए पुट कर दो।
आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। फिर मैं कहता हूं जी फाइंड करो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब गिवन फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां का पुट करना है आपने, जी ऑफ एक्स पुट करना है। आपके पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1। सिंपल इज दैट। आपके पास पहले 2 था, आपने गिवन फंक्शन में जहां जहां एक्स था वहां 2 पुट कर दिया। फिर आपने ए पुट करना था, एफ ऑफ ए था, आपने गिवन फंक्शन में जहां जहां एक्स था वहां ए पुट कर दिया। फिर आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया, तो गिवन फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां आपने जी ऑफ एक्स पुट कर दिया। यही बात यहां पे हो रही है। होपफुली आपको समझ आई, कामरान को भी समझ आई, क्योंकि उसका पहला दिन है आज, उसने लेक्चर पहले नहीं लिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। अब वेरीफाई में देखें, लिखा हुआ है जी एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ फंक्शन में जहां एक्स है वहां पुट कर दो एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ फंक्शन कहां पर है जी, ये फंक्शन है आपके पास, ब्रैकेट ऐसे ही आ गया, माइनस ऐसे ही आ गया। अब आपके पास एक्स आ गया, एक्स की जगह हमने पुट करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, वो आ गया प्लस 9 पावर 3। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, वैसे ही पुट हो गया प्लस 9। आपने ब्रैकेट ओपन कर दी, माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 9, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, एक्स की पावर 1/3, पावर 3 आ गई, पावर कैंसिल करेंगे आपके पास एक्स आ गया। इसी तरह यहां पे देखो एफ इनवर्स एक्स में आपने एफ ऑफ एक्स पुट करना है। एफ इनवर्स फंक्शन जो है उसमें जहां पे एक्स आ रहा है आपने उसकी जगह पुट करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये फंक्शन लिखा है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, 9 ऐसे आ गया, माइनस ऐसे आ गया, एक्स की जगह पुट हो गया एफ ऑफ एक्स, पावर क्या है ऊपर 1/3। आगे आप 9 ऐसे ही माइनस ऐसे ही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स प्लस 9, प्लस 9 पावर 3 है उधर, तो इधर 1/3 भी है, 3 3 से कैंसिल, 9 माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस कैंसिल करोगे आपके पास एक्स आ जाएगा। जी बेटा आप बताओ, सारे बच्चों को क्लियर है? तलहा बाकी स्टूडेंट्स को पुट करने का समझ आ गया कि पुट करने का मतलब क्या है? जल्दी से बेटा बताओ, सबको क्लियर है? अब हम मूव करेंगे फिर इसके पार्ट नंबर 4 के ऊपर। जल्दी से बताएं, सारे बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को आपको इश्यू तो नहीं रह गया इसके अंदर? इस चीज को फॉलो कर लें, पुटिंग करना आपको आसान आ जाएगी। जी कामरान बेटा मुझे पता था आपको पुटिंग नहीं आ रही होगी, इसको समझने के बाद आपको पुटिंग समझ आ गई होगी सारे बच्चों को। चलें बेटा फिर नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इसकी और मजीद जो कंफ्यूजन है इनवर्स फाइंड करना भी आपको आ जाए अच्छे तरीके से। टॉपिक तो आज हमारा और था, हमने लिमिट ऑफ फंक्शन ही पढ़ना था, मगर जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा बेटा हम आगे मूव नहीं करेंगे इंशाल्लाह। साथ साथ सारी चीजें आपको तैयार करवाते हुए लेके चलूंगा। जी तलहा बेटा आप कर सकते हैं मैसेंजर के अंदर। चले बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। चलें जी अब देखिए जरा बेटा, इसको कंफ्यूज नहीं होना। पहला स्टेप, हमारा पहला स्टेप है, हम लेट करते हैं जी, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हमने y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लेट कर लिया जी। लेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इस f को इस तरफ ले आते हैं, आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x, इसे बोल दें इक्वेशन नंबर 1। ओके, हमने इसको लिख दिया जी एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। हमने कहा है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x आपके पास होता है, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स जगह फिर y पुट हो जाएगा, आपके पास आएगा जी y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब हमने x को एलिमिनेट करना है, x को एक तरफ रखना है और बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ रखना है। तो आपके पास क्या आएगा बेटा, पहले x माइनस 1 की उधर लाएं, y x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा जी yx माइनस y इज इक्वल टू 2x प्लस 1।
इस 2x को उठा के इधर ले आए, y को उस तरफ ले जाए, आपके पास आ जाएगा yx माइनस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस y। यहां से x कॉमन ले लें, y माइनस 2 x कॉमन आएगा तो 1 प्लस y। ये y माइनस 2 यहां x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस y ओवर y माइनस 2। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमने x को एलिमिनेट कर लिया। किस तरह किया, एक बार दोबारा बताता हूं बेटा। x माइनस 1 को उधर लाके हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया, yx माइनस y आ गया। उसके बाद ये 2x जो राइट हैंड साइड पर था, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए और इस y को हम लेफ्ट से राइट पे ले गए, साइन चेंज हो गए। यहां से x कॉमन ले लिया हमने और y माइनस 2 जाके डिवाइड हो गया। अब इसको आप पुट कर दोगे इन 1, पुट इन 1, क्योंकि आपके पास f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x है। यहां पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस y ओवर y माइनस 2। ये आपके पास f इनवर्स ऑफ y आ गया। हमने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y विद x, तो आपके पास आएगा f इनवर्स ऑफ x। जहां जहां y है वहां वहां x पुट कर दें, 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये आपके पास f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब इसके पार्ट बी में कहते हैं आपने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ माइनस 1, मतलब जहां जहां x है वहां पुट कर देना है माइनस 1, तो आपके पास आएगा f इनवर्स ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर माइनस 1 माइनस 2, 0 ओवर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। f इनवर्स ऑफ माइनस 1 आपके पास क्या आ गया, 0। देन हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x। हम पहले इसको उठा लेते हैं। आपके पास है जी बेटा f इनवर्स ऑफ x, ये आपके पास है जी f इनवर्स ऑफ x, मतलब f फंक्शन में जहां जहां x है उसकी जगह पुट कर देना है f इनवर्स ऑफ x। f फंक्शन कौन सा है, ये वाला है जी। देखो जी क्या है जी, 2x आ गया, x की जगह पुट हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x, साथ क्या है प्लस 1 डिवाइडेड बाय x आ गया, x की जगह पुट करना है हमने f इनवर्स ऑफ x, साथ क्या है जी माइनस 1 आ गया। अब हम f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या है, वो आपके पास आई 1 प्लस x ओवर x माइनस 2। पुट करें जी 2 इंटू 1 प्लस x ओवर x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x माइनस 2 माइनस 1। अब ऊपर और नीचे सिंप्लीफाई करके हम एलसीएम ले लेंगे। पहले 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 1 द 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x माइनस 2 माइनस 1। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम एलसीएम ले लेंगे बेटा। जब ऊपर एलसीएम लेंगे आपके पास x माइनस 2 आएगा, 2 प्लस 2x और प्लस x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, नीचे लिख लें, 1 को 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस 2 आ जाएगा। सिंपल एलसीएम लिया जो आप बचपन से लेते आ रहे हो। नीचे भी एलसीएम ले लो, आपके पास x माइनस 2 नीचे आ जाएगा, यहां पे 1 प्लस x माइनस 2 आ जाएगा। x माइनस 2 से कैंसल, ये प्लस माइनस 2 कैंसल, 2x प्लस x डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास आ जाएगा 1 प्लस x माइनस x प्लस 2। ये आपके पास प्लस माइनस कैंसल, 3x ओवर 3 से कैंसल इज इक्वल टू x आ जाएगा। हमारे पास f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 3 आ गया। यहां तक पहले बताएं सारे बच्चों को क्लियर है, किसी बच्चे को यहां तक इशू तो नहीं है। मुझे पता है बच्चे 1000 में से
1100 में से 1050 मार्क्स ले लेते हैं और उनको एलसीएम लेना नहीं आता होता मैट्रिक के अंदर। मुझे उम्मीद करूंगा जितने बच्चे मेरे पास लाइव बैठे हैं उन सबको एलसीएम लेना आता है। यहां तक बताएं बेटा, सबको क्लियर है? अगर किसी बच्चे को इश्यू है तो जल्दी से मुझे बताएं, फिर हम फर्दर इसका सेकंड पार्ट करेंगे जो आपके पास ये वाला है, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी कामरन बेटा, आपको समझ आया है कि हमने किस तरह किया इनवर्स? और बाकी तलहा बेटे को समझ आ गया है, हाफिज को समझ आ गया है, उसामा को क्लियर है, ईशा बेटी सबको क्लियर है बेटा? किसी को इशू तो नहीं इसमें? चले, तलहा का कमेंट अभी तक नहीं आया, ना ही कामरान का कमेंट अभी तक आया है। चलें जी, सबको क्लियर है? खालिद बेटा एलसीएम लेना आता है आपको? चलें इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में आपके पास है जी एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। हमने एफ इनवर्स जहां जहां आपके पास एफ इनवर्स फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां हमने पुट करना है एफ ऑफ एक्स। अब आपके पास एफ इनवर्स फंक्शन ये है, लिखें जी इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स जगह आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स जगह एफ ऑफ एक्स, साथ है आपके पास -2, ये -2 आ गया। अब हमने एफ ऑफ एक्स को तो बेटा रेस कर दिया। एफ ऑफ एक्स आपके पास था 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। मैं लिख देता हूं जी 1 प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 -2। अब हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लोगे, ऊपर एलसीएम लोगे तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, जस्ट आपके पास x माइनस 1 आ जाएगा। x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 1 आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, आपके पास आएगा x माइनस 1। x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x माइनस 1 आ गया। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1। 2 को जब x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने यहां पे मल्टीप्लाई की सूरत में लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, x माइनस 1 से कैंसल, x प्लस 2x 3x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, 2x से कैंसल, 3x 3 कैंसल और आपके पास x है। यूं बेटा आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। हरी अब जल्दी से कमेंट्स में बताएं। निहाल बेटे को भी समझ आ गई है, जिसने क्वेश्चन किया था बेटा सर हमें क्वेश्चन नंबर 4 करा दें, जल्दी से बताएं सबको क्लियर है? तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में थोड़ी सी 2-3 बातें करेंगे और फिर हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन के ऊपर मूव कर जाएंगे। जल्दी से बताएं बेटा सारे बच्चों को क्लियर? किसी बच्चे को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो मुझसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। चलें बेटा इसको रेस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट आपके पास है जी आपके पास बेटा ये x सेट होता था, ये आपके पास सेट y, ये आपके पास f ऑफ x। इसे आप बोलते थे जी डोमेन, डोमेन, या फिर आप इसको बोलते थे इनपुट, या फिर इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद हो हमने बड़े डिटेल से डोमेन और रेंज का टॉपिक बेटा स्टडी किया था। इसको आप बोलते थे रेंज, या फिर इसको आप बोलते थे आउटपुट, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ये आपके पास डोमेन, इनपुट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपके पास रेंज, आउटपुट और डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बेटा आपके पास था फंक्शन ए, आपके पास 1 2 3 बी सी, ये आपके पास है जी फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है? अब हम बात करेंगे इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है? जो रेंज होती है बेटा वो डोमेन बन जाती है,
रेंज आपके पास डोमेन बन जाती है, और जो डोमेन होती है वो आपके पास क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है। ये आपके पास आ गया जी एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ इनवर्स ऑफ एक्स में क्या होता है, जो रेंज होती है वो आपके पास डोमेन बन जाती है, और डोमेन आपके पास रेंज बन जाती है। इसके बाद में एक नोट लिख लें, अब यहां मैं लिखवा रहा हूं आपको नोट की सूरत में। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये बेटा नोट लिख लें, जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, और जो रेंज होती है वो आपके पास डोमेन बन जाती है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2। आपने इसका जो इनवर्स फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो पहले तो आप इसकी डोमेन फाइंड करें। डोमेन इसकी हम कैसे फाइंड करते थे, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, मतलब रियल नंबर्स में इसको माइनस कर दे, -1 -2। ये क्या कह रहा है, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है, -2 से वैल्यू x की क्या है, बड़ी है। तो आपके पास जो इसकी डोमेन आ जाएगी, डोमेन वो आपके पास आएगी बेटा -2 इंक्लूड है, क्योंकि यहां पे इक्वल है -2 टू इन्फिनिटी। ये आपके पास क्या होगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। उसके बाद अंडर रूट के अंदर फंक्शन है, अंडर रूट वाले फंक्शन की जो मैंने रेंज आपको लिखवाई है वो तो आपको पता है, 0 टू लेके इन्फिनिटी। ये आपके पास होगी जी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, तो ये बेटा आप क्वेश्चन खुद ही इस तरह कर लेंगे। आपसे उसने पूछा जी इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज बताओ, तो आप इसी फंक्शन की डोमेन बताओगे और कह दोगे ये रेंज है एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। इसी फंक्शन की आप रेंज बताओगे तो आप कह दोगे डोमेन है एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। ओके, चले बेटा यहां तक अपने लेक्चर को रखते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ सब बच्चों को क्लियर है, किसी बच्चे को इश्यू तो नहीं है। जो बाकी पार्ट्स के आप खुद ही करेंगे। डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट पे ऊपर हमने तकरीबन 4 से 5 दिन लगाए थे, 4 से 5 लेक्चर हमारे सिर्फ डोमेन और रेंज के ऊपर हैं। जिस बच्चे को इशू हो तो बेटा उसको आप रिपीट करके सुन सकते हैं। ओके, ग्रेटर और इक्वल को बेटा यूज करते हैं तलहा जब अंडर रूट वाला फंक्शन हो, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आयोटा आ जाएगा। जब माइनस आता है तो इक्वालिटी, जी बिल्कुल बेटा, जब माइनस आता है तो इक्वालिटी चेंज हो जाती है। इस तरह नहीं जब स्क्वायर रूट आपके पास हो, अदरवाइज नहीं। खालिद बेटा जो रेंज होती है ना आपके पास वो हमेशा अंडर रूट वाले फंक्शन की यही होती है। जब मैंने आपको टाइप्स में लिखवाया था तो मैंने आपको बताया। तलहा बेटा आप इस पे ज्यादा फोकस ना करो, यहां से एक आध एमसीक्यूज आता है, इस पे ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके ऊपर डोमेन और रेंज की वो भी मुमकिन है कि एमसीक्यूज आए या ना भी आए, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है डोमेन और रेंज, इसलिए इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाफिज बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? जी बेटा स्क्वायर रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स को अवॉइड करने के लिए हम यहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। हाफिज बेटे का क्या क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से पूछ लें। नहीं बेटा टेस्ट नहीं है आज आपका। चले बेटा यहां पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। हाफिज बेटा आप जो क्वेश्चन है वो मुझसे मैसेंजर में पूछ लें, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। बेटा कहां ऊपर लिखा, बोल दें क्या ऊपर लिखा, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो आप, बताओ ना मुझे। चले बेटा लेक्चर को यहां पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।